बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है द कंपटीशन एक्ट 2002। ये एक्ट 2002 में आया था, जो किसके लिए बात करता है? ये बात करता है इंडियन मार्केट में कंपटीशन की बात करता है। यानी जो एंटरप्राइजेस हैं जो अपने प्रोडक्ट लेके आ रही हैं और बेच रही हैं या बना रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसमें क्या बना रहे, कंपटीशन बना रहे। इस चीज की एक सेफ्टी करता है, इस चीज को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि क्या होता है, कंपटीशन बना रहेगा तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो होगी, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आएगा और हमारे जो कस्टमर हैं वो क्या करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। यानी कि हमारे बेसिकली क्या होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी इस सबसे। तो यहाँ पे अगर कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डल पड़ जाएगी। The Competition Act 2002 is a landmark Indian law designed to prevent practices that negatively affect competition in the Indian market. तो जो चीजें नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है कंपटीशन को इंडियन मार्केट में, उन चीजों को क्या करना, हटाना, यही कंपटीशन एक्ट 2002 का काम है। की प्रोविजन इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है यानी जो कंपटीशन को ही खत्म कर दे रहे हैं, ऐसे अग्रीमेंट्स को रोकना। रिस्ट्रिक्शन ऑन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइज। मान लीजिए कोई एंटरप्राइज बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है मार्केट में, अब उसी का राज चल रहा है और वो कुछ ऐसी प्रैक्टिस करती है जिससे कंपटीशन हट जाए, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो इस चीज को रोकना। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे कि मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है या अमलगमेशन होता है, तो इन सब चीजों को इस तरीके से ना करना कि हमारा कंपटीशन जो है मार्केट में वही खत्म हो जाए। बेसिकली हमें क्या अलाइव रखना है, हमारा कंपटीशन, ताकि हमारी जो इंडियन मार्केट है उसमें एक स्टेबिलिटी बनी रहे, खरीद बिक्री अच्छे से हो पाए और जो कंज्यूमर है उसको भी अच्छे रेट पे अच्छा माल मिल सके। The Act established Competition Commission of India to enforce these rules and ensure fair competition. तो यहाँ पे इन सब चीजों के लिए कंपटीशन कमीशन बनाई गई इंडिया की, जो कि इन सब चीजों का ध्यान रखेगी। अब इसके की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्ट, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, यानी ऐसे एग्रीमेंट जो कि हमारे कंपटीशन को खत्म करते हैं। द एक्ट प्रोहिबिट्स एग्रीमेंट दैट कॉज और आर likely to cause an appreciable adverse effect on competition, यानी जो एडवर्स इफेक्ट डालते हैं कंपटीशन के ऊपर, उन सारे एग्रीमेंट्स को रोकना, उनको प्रोहिबिट करना। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें क्या कौन कौन से एग्रीमेंट आते हैं। सबसे पहले है कार्टेल अग्रीमेंट बिटवीन कॉम्पिटिटर्स सच एज बिडिंग और प्राइस फिक्सिंग, यानी कि हमारी प्राइस फिक्सिंग की जाए किसी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, कि हम भी इतना प्राइस रखेंगे, आप भी इतना प्राइस रखिए और दोनों का स्मूथ फ्लो होने दीजिए। तो वो भी क्या चीज है, खराब है, यहाँ पे इस चीज को रोकना है। वर्टिकल अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन चेन दैट रिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन। तो प्रोडक्शन चेन के लेवल पे भी अगर किसी तरीके का एग्रीमेंट हो रहा है तो उसको भी रोकना। नेक्स्ट है हमारे पास अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। नेक्स्ट ये पॉइंट है हमारे पास, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो यहाँ पे हमने अभी पहले देखा कि अग्रीमेंट्स को रोकना, अब यहाँ पे पोजीशन जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, यानी बड़ी एंटरप्राइजेस हैं और डोमिनेट कर सकती है छोटी एंटरप्राइजेस को, यानी एक्विजिशन के थ्रू या किसी भी थ्रू, मर्जर के थ्रू, उनको भी हमारे को रोकना है ताकि कंपटीशन बना रहे। एंटरप्राइजेस दैट होल्ड अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अब्यूजिंग दैट पावर टू द डिट्रीमेंट ऑफ कंपटीशन, यानी कंपटीशन को किसी भी तरीके से गलत प्रभाव डाल रही है तो उसको रोकना। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, वो छोटी छोटी कंपनी को एक्वायर करती चली जा रही है और कंपटीशन खत्म कर रही है एक के बाद एक, तो वो चीज क्या होगी, गलत होगी और इंडियन मार्केट में कंपटीशन क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। तो हमारे को सीसीआई को क्या करना है, इसको रोकना है। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। The Act regulates merger, acquisition and amalgamation to ensure they do not have an AEC on Competition Act, यानी appreciable adverse effect on competition ना हो। यानी ये ऐसा ना हो कि मर्जर और एक्विजिशन एक के बाद एक चले जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनते चले जा रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं रह पा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा कंपटीशन डाउन चला जा रहा है और इंडियन मार्केट की पोजीशन और खराब हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एनफोर्समेंट एंड इंस्टीट्यूशन।
एनफोर्समेंट एंड इंस्टीट्यूशन क्या है, वो इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट को चलाने वाले हैं, किसी भी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये मेन हमारी क्या है अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए। ये इन्वेस्टिगेट करती है एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज को और ऑर्डर देती है इन्वेस्टिगेशन के, साथ ही साथ पेनल्टी भी इम्पोज करती है, यानी अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो यही पेनल्टी अप्लाई करेगी। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो हमारी कोई कार्रवाई सुनने के लिए भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पे कंपटीशन ट्रिब्यूनल जो है ये हमारी कार्रवाई सुनता है। तो यहाँ पे क्या काम है इनका, एस्टेब्लिश टू हियर अपील्स अगेंस्ट द सीसीआई's ऑर्डर। मान लीजिए सीसीआई ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद कौन सुनने वाला है, तो यहाँ पे ये जो कंपटीशन ट्रिब्यूनल है यही हमारी बात सुनने वाला है, ये हमारी अपील्स को सुनने वाला है, ठीक है। ऑल्दो द ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक प्रोविजन हैव बीन अपडेटेड, ये जो इसकी स्पेसिफिक प्रोविजन है ये अपडेटेड होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस ऑफ द एक्ट। अब इस एक्ट का पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया है, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन टू फोस्टर कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जहाँ की कंपटीशन हो ज्यादा से ज्यादा, इसको बचाने के लिए क्या किया गया है, ये एक्ट बनाया गया है। प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट, अगर कंज्यूमर की बात करें यहाँ पे तो उसकी सेफ्टी के लिए भी ये एक्ट बनाया गया है। टू सेफगार्ड कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो यहाँ अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाएंगी तो कंज्यूमर तो खतरे में है, तो उनके लिए भी ये एक्ट बनाया गया है। एंश्योर फ्रीडम टू ट्रेड, तो जो भी न्यू आने वाली एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं उनको भी प्रमोट किया जा सके, इसलिए भी ये एक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए भी ये एक्ट बनाया गया है ताकि हमारी इकोनॉमिक बूस्टर हो सके। तो ये था हमारा कंपटीशन एक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।